discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान ज्योति महाविद्यालय के चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछली क्लास के अंदर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का टॉपिक पढ़ा था नॉन पॉइजनस में, और उसी का सेकंड पार्ट लेंगे आज मैं इस वीडियो में। इसमें अपने पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक के बारे में। अब जो पॉइजनस स्नेक होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि पॉइजनस टिप होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड होती है, वो क्या होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नॉन पॉइजनस के अंदर क्या थे, पॉइजनस टिप और फैगस क्या थे एब्सेंट थे, पॉइजनस ग्लैंड भी उनके अंदर क्या थे एब्सेंट थे। अब इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीशीज है 330 स्पीशीज हैं, उनमें से 69 स्पीशीज हैं वो क्या है पॉइजनस स्नेक की पाई जाती है, जिनमें से अपने जो कुछ स्पीशीज के मैंने नाम लिखे हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेंगे जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है अपना कोबरा, जिसको अपने क्या बोल देते हैं नाग बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आपने कई जगह पे ये भी लिखा होगा कि किंग कोबरा लिखा होगा, किंग कोबरा लिखा होता है, तो ये अलग स्पीशीज है और ये अलग स्पीशीज है। ठीक है, तो ये किंग कोबरा इसको अपने हिंदी में बोल देते हैं नागराज, नागराज बोलते हैं। ठीक है, और ये कोबरा से क्या होता है ज्यादा जहरीला होता है, और कोबरा से भी ज्यादा जहरीला एक और होता है। तो इसमें कोबरा किंग कोबरा के कंपैरिजन में जो पॉइजन होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है, और किंग कोबरा के अंदर कोबरा से ज्यादा पॉइजन पाया जाता है, इसलिए इसको नाम ही हमने इसी वजह से किंग कोबरा रखा गया है, नागराज इस वजह से कहते हैं क्योंकि कोबरा के कंपैरिजन में इसके अंदर पॉइजन ज्यादा पाया जाता है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अपने देख लेते हैं। इसे इसे क्या बोलते हैं कोबरा बोलेंगे, या फिर इसका जो अन्य नाम है नाजा नाजा है, या फिर इसको बोल देते हैं नाजा ट्राइकोडियंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई होती है, इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर हो सकती है, 2 मीटर लंबी होती है। ठीक है, फिर इनका जो कलर है, इस कलर की आपने पहचानेंगे कैसे, इनका कलर कैसा होता है डार्क ब्राउन कलर होता है, और जो इनका हेड होता है वो क्या होता है एक्सपोज्ड होता है, यानी कि अपने अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो इनकी नेक होती है, नेक क्या होती है फैलने वाली। अब अपने देखते हैं कि जो सांप होते हैं वो मन को फैला लेते हैं, जो फैलने वाला जो पोर्शन है वो उसका क्या होता है नेक होती है। ठीक है, ना कि हेड होता है, हेड उसके ऊपर स्पष्ट रूप में होता है, और जो मतलब फैल जाती है इस तरीके से सांप के अंदर जो फैला होता है इस पार्ट को अपने क्या बोलेंगे नेक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आगे है इसका जो पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक मानव पाया जाता है, जो इसकी जो नेक होती है उसकी जो बाहर वाला जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, मान लो ये नेक है, नेक के पीछे वाले पार्ट में, नेक के पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर इस भाग में एक एन के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपने बुक में डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं एन के समान मारे गए। ठीक है, तो जिसके ऊपर नेक के ऊपर इस तरह का मार्क पाया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं कोबरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होते हैं कॉर्निवोरस होते हैं, कॉर्निवोरस यानी कि मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, तो मांस में भी किन किन चीजों को खाएं, छोटे बर्ड्स हो गए, रैट हो गए, क्रो हो गए, लिजार्ड हो गए, इनको अपने भोजन के रूप में खाते हैं। अब जो सबसे लंबा स्नेक है, सबसे लंबा और सबसे जहरीला स्नेक है क्या है किंग कोबरा है। इसको हेमेराइट भी बोलते हैं, ओफिफेगस भी बोलते हैं, ओफियोफेगस बोलते हैं, ओफियोफेगस आना बोलते हैं, है ना, और नाजा खाना बोलते हैं, नाजा बुगेरस बोलते हैं। इसी ये अलग नाम है, और सारे नाम किसकी है ये किंग कोबरा की है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपने नागराज बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक होता है कि किसके कंपैरिजन में कोबरा के कंपैरिजन में ये ज्यादा पॉइजनस होता है।
ठीक है। उसके बाद आ गया कैरेट्स, सेकंड नंबर आ गया अपना कैरेट्स। कैरेट्स क्या होते हैं? ये कि कोबरा के कंपैरिजन में भी क्या होते हैं? 3 गुना पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बुकैरस, कैरलस कहते हैं। इनका जो सामान्य नाम होता है या दूसरा नाम होता है, इनको क्या बोलेंगे अपने? बुकैरस, कैरलस बोलते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 1.2 से 2 मीटर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसकी अपर सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? ब्राउनिश ब्लैक कलर पाया जाता है। जो इसकी अपर सरफेस होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? ब्राउनिश ब्लैक कलर पाया जाता है। और जो इसकी मिड डॉर्सल सरफेस होती है उस पे क्या पाए जाते हैं? हेक्सागोनल स्कैल्स पाए जाते हैं। अब हेक्सागोनल स्कैल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि बेंजीन ट्री जैसे स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक रो के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्कैल्स, ठीक है। इस तरह से इसकी स्कैल्स पाई जाती है इसकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या होते हैं? पैरासाइट होती है, भूमि पर पाई जाने वाली होती है। और ये क्या होती है? कोबरा से 3 गुना पॉइजनस होती है, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा जहर होता है, ठीक है। भोजन के रूप में ये क्या होते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जैसे कि मेंढक हो गया, ठीक है। फिर सेकंडली लिजार्ड खाती है और छोटे स्नेक्स को भी खा जाती है, ठीक है। छोटे स्नेक्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो ये इस प्रकार के जानवरों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर आ गया, थर्ड नंबर से थर्ड नंबर है ट्रू या पिट वाइपर बोलते हैं इसको, पिटलेस वाइपर बोलते हैं, सॉरी पिटलेस वाइपर बोलते हैं। और इनका नाम वाइपर रोसेलिया होता है। इनका जो सामान्य नाम है वो वाइपर रोसेली होता है। इनकी लंबाई क्या होती है? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर की लंबाई होती है। इनका हेड जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, हमें स्पष्ट रूप से होता है और ट्रायंगुलर फ्लैटेड होता है, कि यानी कि इसके जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैटेड होते हैं, इस तरीके से। स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूं आपको। ट्रायंगुलर होंगे और फ्लैटेड होंगे। ये इसके नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं और ये इनकी आइज पाए जाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इसको ऐसी शेप को अपने क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर फ्लैटेड, यानी कि एंड से क्या है? इस दोनों से क्या है? फ्लैटेड है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी अपर बॉडी है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? 3 रो पाई जाती है और इसी कारण इसको क्या बोलेंगे? अपने चैनल वाइपर बोलेंगे। तो इसकी रो पाई जाती है, स्कैल्स की रो पाई जाती है, ठीक। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? चैनल वाइपर बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी कि रात के समय में बाहर निकलते हैं अपने भोजन की तलाश में, ठीक है। और ये बेबी पैरस होते हैं, यानी कि ये बेबी पैरस होते हैं। और आगे ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं और ये अपने भोजन के रूप में किसको खाते हैं? रैट को खाते हैं, ओनली सिर्फ रैट को खाएंगे। उसके बाद अपना जो 4th नंबर पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिट वाइपर। पिट वाइपर होते हैं, इनकी जो आईज एंड नोस्ट्रिल के बीच में एक क्या पाया जाता है? लैटरल पिट पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, मान लीजिए इसमें है तो यहाँ पर तो इसकी क्या पाई जाएगी? नोस्ट्रिल पाई जाएगी। यहाँ पर इसकी क्या पाई जाएगी? आईज पाई जाएगी। और बीच में एक क्या पाई जाएगी? स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अपने पिट वाइपर कहा जाता है, क्योंकि इनके जो नॉस्ट्रिल और आईज के बीच क्या पाई जाती है? इस तरीके की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपने पिट बोलते हैं। और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? पिट वाइपर बोलते हैं। अब इंडिया में इनकी कॉमन स्पीशीज पाई जाती हैं एंसिस्टोरोडोन और हिमालयन, एंसिस्टोरोडोन हिमालयन, ठीक है। और हिमालयन के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पहाड़ी इलाकों के अंदर पाई जाएगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अत्यधिक पाई जाने वाली स्पीशीज है, ठीक है। और
पॉइजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो अपने लास्ट के अंदर बड़ा है कैरेट्स, सेकंड नंबर है, ये सबसे अधिक पॉइजनस स्नेक होते हैं कैरेट्स। किंग कोबरा, कोबरा भी पॉइजनस होती है, लेकिन सबसे अगर ज्यादा अधिक पॉइजनस पूछा जाए, यानी कि 1 नंबर अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक जो जहरीले सांप होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप इसमें आंसर में क्या लिखोगे, कैरेट्स लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कोबरा के कंपैरिजन में जो 3 गुना अधिक जहरीले होते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैरेट्स आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे पूछ ले कि कोबरा से थोड़ा सा अधिक जहरीला कौन सा होगा, किंग कोबरा होगा, तो किंग कोबरा से भी अधिक जहरीला कौन सा होगा, कैरेट्स होगा। इस तरह से अपना जो पॉइजनस वाला क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको करवाया है समझ आया हो, और अपने अगला नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे फाइटिंग मैकेनिज्म। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।